तेजस के बारे में बात करते हैं कि क्यों तेजस को रिप्लेस करना चाहती है गवर्नमेंट। और तेजस के बारे में डिटेल्स में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ क्या है और क्यों जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो तेजस में इंटरेस्टेड है। जैसे अभी यूएस, मलेशिया जो है वो तेजस एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, या फिर यूएस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है इसको ख़रीदना चाहता है। तो इसका क्या रीज़न है कि तेजस को ख़रीदना चाहते हैं, क्यों इतना डिमांड में है ये तेजस को। तेजस एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये एक सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर है और इसकी जो कैरिंग लोड है वो है 8 to 9 टन्स। और ये जो वेपन्स, एक सुखोई, जो हमारे पास सुखोई 30 है, रशिया का एयरक्राफ्ट है, जो भी वेपन्स वो कैरी कर सकता है वो सारे वेपन्स ये कैरी कर सकता है। साथ ही साथ जो इसकी बिगेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि ये छोटा एयरक्राफ्ट है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है स्पीड। और साथ ही साथ जो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि ए टू एयर हो गया या ए टू सरफेस हो गया, या प्रिसीजन गाइडेंस, यानी कि कोई टारगेट को अगर हम सेट कर देते हैं वो सीधा उस टारगेट को हिट करता है, या स्टैंड ऑफ मिसाइल होगी या वेपनरी होगी, ये सारी मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस होगी, सारी मिसाइल्स को ये इक्विप कर सकता है और ये मतलब कैरी कर सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है स्पीड। तो इसकी स्पीड जो है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो स्पीड है। और इसकी स्पीड जो है वो 1.6 मार्क से लेकर 1.8 मार्क है। और ये 52,000 ऑल्टीट्यूड की हाइट तक, 52,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक उड़ सकता है। यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन से लेकर जो 52,000 की फीट तक ये उड़ सकता है। साथ ही साथ जो इसकी स्पीड होगी वो होगी मार्क 1.6 से लेकर 1.8। और जैसे मार्क 1 क्या होता है, जैसे कुछ लोगों की मार्क क्या होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट का होता है। तो मार्क 1 की स्पीड होती है 1, 2, 3, 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो 1.6 क्या होगा, इसका 0.6 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2000 समथिंग कुछ आएगा। तो 2000 के करीब में इसकी स्पीड होती है। और इसका जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका रडार। रडार जिसे हम एसा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। और इसकी जो कैपेबिलिटी है कि ये ट्रैक कर सकता है 50 टारगेट 100 किलोमीटर की रेंज में। साथ ही 4 एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज हो सकता है एक ही बार में। तो ये एक तो 100 किलोमीटर की रेंज में 50 टारगेट को ये ट्रैक करना, साथ ही साथ चार एयरक्राफ्ट के साथ इंगेज होना, तो ये काफ़ी बड़ी कैपेबिलिटी है। और इसके अंदर जो रडार है, इसराइल से जो लिया है रडार, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रडार है। मलेशिया जो है भारत से 18 तेजस फाइटर जेट्स खरीद रहा है। साथ ही साथ जो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है या फिलीपींस है, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो तेजस को ख़रीदना चाहते हैं। तो बात ये कि इतना डिमांड में क्यों है, कि क्यों तेजस को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि और तो बता दूं कि जैसे ऑप्शन में, कंपटीशन में, जैसे मलेशिया जब तेजस जब बात चल रही थी कि फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की, तो इस लिस्ट में तेजस के साथ ये था, क्या बोलते हैं, रशिया का मिग 35 है, या चाइना का JF-17, कोरिया का FA-50 था। लेकिन मलेशिया ने तेजस को चूज़ किया। तो इसका कारण है कि इसकी टेक्निकल सुपीरियर, जो कि ये चाइना का जो JF-17 है या FA-50 है, इससे टेक्निकली सुपीरियर है। टेक्निकली यानी कि जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है। वेपन कैरिंग जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करता है, या जो इसकी जो इस सेगमेंट में यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में जो इसकी स्पीड है वो सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा है लाइट कॉम्बैक्ट। जैसे JF-17 हो या FA-15 है, उससे ज़्यादा इसकी स्पीड है, ज़्यादा ही। और ये छोटा होने के बाद लाइट है और एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसकी। और जो उसका रडार है वो भी बहुत अच्छा है। तो टेक्निकल सुपीरियर होने के कारण ये
अपने सेगमेंट में, यानी कि जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसमें बेस्ट है। और इसी वजह से मलेशिया ने तेजस को चूज़ किया है, और जो चाइनीज़ का जो एयरक्राफ्ट है, या साउथ कोरिया का है, या टर्किश का है, या रशिया का है, या याक 130, इनको चूज़ नहीं किया है। यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज इसलिए इंटरेस्टेड है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास F-16 है, F-22 है, F-35 है, तो लेकिन उनके पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। ऑस्ट्रेलिया भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी जो तेजस है वो काफ़ी जो तेजस के 3 वर्जन्स हैं। एक है तेजस का मार्क 1, एक है मार्क 1A, और एक है मार्क 2 जिस पे इंडिया काम कर रही है। जो मार्क 1A है ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सुपीरियर है, और भारत ने खुद 83 तेजस एयरक्राफ्ट को 2023 तक डेवलप करने के लिए दिया है HAL को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और HAL जो है वो मार्क 2 वर्जन पे भी काम कर रहा है। और साथ ही साथ एक एमका, जो कि भारत का 5 बिलियन प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो इस पे भी भारत काम कर रहा है। तो इसको आने में करीबन 2028 तक ये डेवलप हो जाएगा, उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है टेस्ट हो जाएगी। लेकिन तब तक उससे पहले जो तेजस जो है वो मिग 21 को रिप्लेस कर रहा है। अब तेजस क्यों रिप्लेस कर रहा है? क्योंकि तेजस जो है काफ़ी टेक्निकली काफ़ी अच्छा है, हमारे पास नया है, और जो मिग 21 है इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसको फ्लाइंग कोफिन भी कहा जाता है। तो भारत सरकार जो है इसे रिप्लेस करना चाह रही है, और 2025 तक इसे रिटायर कर देगी। और 21 को तो बहुत पहले से रिटायरमेंट प्रोग्राम जो है ये 1990 से इसको रिटायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी डिले हुआ है। तो उसके बाद फिर राफेल को भी 2003 से परचेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब जाके परचेज़ किया है 2016 में। तो राफेल जो है वो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और तो चाइना का जो चाइना के पास 5th जनरेशन है, तो उसके कंपेयर में बात करें तो जो राफेल है वो 5th जनरेशन के इक्विवेलेंट ही है, यानी कि जो कंपटीशन में देखा जाए तो टेक्निकल सुपीरियर ही है। बस वो ऑन पेपर जो है वो 5th जनरेशन है, लेकिन राफेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सुपीरियर है। उसके बाद अगर हमारे पास एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एमका है, अगर ये आ जाता है तो हम चाइना से काफ़ी आगे हो जाएंगे, क्योंकि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जो 5th जनरेशन है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तेजस को रिप्लेस करना, तेजस जो है मिग 21 को रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिग 21 में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये काफ़ी पुराना हो चुका है। और तेजस एकदम नया है, मार्क 2 वर्जन जब आ जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो एयरफोर्स है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ अलग सा।